बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाएँ। तो जी आज 26 मार्च 2025 का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है। आसमान पे जो है ना देखें काफ़ी सारे बादल भी हैं, लेकिन कहीं से दूर कहीं से ना सूरज जो है ना वो बादलों में से जो है अपना चेहरा भी दिखा रहा है, देखें हल्का हल्का सा। और मैंने आज जो बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है ना वो बहुत ज़रूरी है। छोटी सी बात करेंगे और ये देखें यहाँ ये तार सी आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें ये एक बेल है जिसको अमर बेल कहते हैं और अमर बेल कहते हैं या अमर बेल कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो इसके पत्ते नहीं होते हैं ना इसकी जड़ें होती हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, जो गार्डनर्स हैं उनको शायद पता भी होगा। और ये हमारे गार्डन में पता कैसे आ जाती है। हम सोचेंगे, आप सोचेंगे आपके पौधों पे ये होगी ना, तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गई है। तो ये एक ऐसी बेल है जो कि हम लगाते नहीं हैं और ये कहीं से उड़ के आ जाती है हवा के साथ, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जैसे मेरे गार्डन में कैसे आई है कि मैंने गोबर की खाद डाली है ना, तो वो गोबर में कहीं पड़ी हुई थी और ये इतनी जल्दी मरती नहीं है। ये सूखी हुई हो ना ये फिर से मतलब हरी हो जाती है, और ये दूसरे पौधों के ऊपर या दरख्तों के ऊपर जो है ना ये अपना जाल सा बना लेती है, चिमट जाती है और वहाँ से ये अपनी जो हवा से है वहाँ से अपनी खुराक जो है वो लेती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट इसको आप कह सकते हैं। इसकी बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो भी बनती हैं, बहुत फ़ायदेमंद भी है, लेकिन हमारे पौधों के लिए ये बहुत नुकसानदायक है। अगर आपको ये अच्छी लगे कि आप ये बग़ैर जड़ की है, बग़ैर इसको मतलब पानी भी नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं इसकी ये देखें ये चीज़ जो है ना ये बड़ी सॉफ्ट सी है, ये देखें कैसे टूट रही है, ये देखें। तो आप इसको लगाना चाहते हैं तो कोई एक पौधा लें और बाकी गमलों से साइड में उसको किसी कोने में रखें, बिल्कुल अलग थलग करके, और वहाँ इसको जो है इतनी सी अगर इतनी सी भी आप ला के कहीं से ऐसे गमले में फेंक देते हैं ना ये, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो वो आपके पौधे की हर ब्रांच के ऊपर माशाल्लाह से आपको नज़र आएगी। ये इतनी तेज़ी से फैलती है और हर पत्ते के ऊपर, टहनी के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना ये चिमट जाती है। ये देखें जैसे ये यहाँ पर लहसुन लगा हुआ है, ये देखें मैंने इसको निकाल देना था सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया ताकि सही से समझ आ सके आप लोगों को। ये देखें कैसे लहसुन के ऊपर चिमटी हुई है, ये देखें। और यहाँ पर ये सूखा हुआ बैंगन है, इसके ऊपर आपको ये नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि इसने हरे भरे पौधों को जो है वो झाड़ बनाना होता है। ये जिस पौधे के ऊपर चिमट जाती है ना, जाल बुन लेती है, वो उसका हाल कुछ ऐसा। ये बैंगन का सूखा हुआ पौधा इसकी वजह से तो नहीं सूखा, ये तो पहले से सूखा हुआ है, लेकिन वैसे मैं एक मिसाल के तौर पे कह रही हूँ कि इसका ये हाल कर देती है। ये थोड़ा सा देखें यहाँ पर, ये देखें ये कैसे लहसुन के पत्तों के ऊपर जो है ना चिमटी हुई है, और फिर यहाँ से ये देखें कैसे दूसरे गमले में मुंतकिल हो रही है। ये देखें इसकी एक ही आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ही टहनी जो है ना वहाँ तक गई है, लेकिन उसके ऊपर भी देखें कैसे इसने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, ये देखें। तो इसको जब भी आप देखें ना आपके गार्डन में आ गई है तो इसकी इतनी सी जो है ना, इतनी सी जड़ जो है या इतनी सी टहनी, सॉरी जड़ तो इसकी होती नहीं है, ये बारीक बारीक धागे नुमा सा इसका जाल से बनता है। तो इसको फ़ौरन से आपने हटा देना है, इसको अपने गार्डन से निकाल देना है, क्योंकि नहीं तो ये आस्ता आस्ता आपके सारे ही पौधों के ऊपर जो है ना ये शिफ्ट होती जाएगी और इसको फिर हटाना जो है ना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये देखें इसको हटाना जो है ना वो फिर किसी अजाब से कम नहीं होगा। ये बहुत डीठ है मेरे ये गमले में ना, ये काफ़ी महीनों से ये चल रहा है,
कभी किसी गमले में नज़र आ जाती है, कभी किसी में नज़र आ जाती है, और मैंने काफ़ी दफ़ा इसको हटाया है। तो मैंने सोचा कि ये और लोगों के साथ भी ये मसला होता होगा, तो उनको समझ नहीं आती होगी ये क्या चीज़ है, ये क्यों हो रहा है, तो ये को पौधे को बीमारी तो नहीं लग रही है। तो मैंने कहा कि इस पे वीडियो बनाते हैं, इसको शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कि ये है क्या। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ भी था, वरना ये छोटी सी थोड़ी सी जब मुझे नज़र आई थी, मैंने उसी टाइम इसको जो है वो निकाल देना था। तो अगर आपके गार्डन में इस तरह का कुछ हो रहा है ना, तो उसको फ़ौरन हटा दें, वरना ये एक पौधे से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे, क्योंकि हमने तो गमले रखे होते हैं पास पास, तो ये फैलती जाएगी और इससे क्या होगा, हमारे पौधे जो हैं वो सूखेंगे, झाड़ से बन जाएंगे। हाँ, अगर आपको ये अच्छी लगती है बेल, इसको आप लगाना चाहते हैं, तो एक कॉर्नर में कोई ऐसा पौधा रखें और उसके ऊपर इसको चढ़ा दें। कुछ ये हवा से लेती है खुराक, कुछ उस पौधे से लेती है, और ये फैलती जाती है, फैलती जाती है। तो जो हिकमत करते हैं, हकीम होते हैं, वो तो इसको बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इससे इलाज किया जाता है। खैर, हम हैं गार्डनर्स, हमें लगाने हैं पौधे, हमें हिकमत नहीं करनी और ना ही हमें आती है, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसको हमें हटाना है, अपने गार्डन से, अपने पौधों से दूर करना है। तो इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर देना है। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी बात है। और इस तरह की कोई चीज़ आपके गार्डन में है, तो उसको कोई जड़ी बूटी ना समझें कि वो इसकी कहीं रूट आप ढूंढते रहें कि इसकी कोई रूट भी होगी, वो जड़ इसकी आपको कहीं नज़र नहीं आने वाली, क्योंकि ये ऐसे दूसरे पौधों के ऊपर ही होती है। और कभी सड़कों पे, रोड्स पे जब आप जा रहे होते हैं, तो अक्सर आप दरख्तों के ऊपर देखिएगा, ये अक्सर आपको किसी ना किसी दरख्त के ऊपर जो है ना जाल सा बुना हुआ इसका जो है ना, ख़ास तौर पर ये बेरी के दरख्त के ऊपर बहुत मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ज़ाहिर इसको भी कोई पौधे ख़ास दरख्त जो हैं वो पसंद होते होंगे, तो वहाँ फैल जाती है। तो बस ये आज की इतनी ही वीडियो, यही बात आपके साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ जी ये मालूमात जो है आपको फ़ायदा देगी। और अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, अच्छा काम मैंने आप लोगों को बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और काइंडली हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। वीडियो करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।